की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया है और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरियानी ज़बानी का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में उसका तर्जुमा अहमक है। खिज़र उनका लक़ब है और उस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खज़र, खुज़र और खिज़र। खिज़र की माना सब्ज़ चीज़ है। ये जहाँ भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी भरी घास उग जाती थी, इसीलिए लोग उनको खिज़र कहकर पुकारने लगे। ये बहुत ही आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आबा व अजदाद बादशाह थे। बाज़ आरफीन ने फरमाया है कि जो मुसलमान उनका नाम, उनके वालिद का नाम और उनकी कुनियत याद रखेगा, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर होगा। तो अगर हो सके तो आप भी इस कुनियत को याद रखिएगा। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार भी रहे हैं। हज़रत खिज़र साम बिन नूह की औलाद में से हैं और तफसीर सहावी में है कि हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्ती पर ईमान लाए और मुद्दतों तक उनकी सोबत में रहे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ नसीहतें भी की थी। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से फौरी बाद का है। अब सवाल ये पैदा होता है और कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हज़रत खिज़र जिंदा हैं? तो जवाब तहकीक के हवाले से आज आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा की यही राय है कि वो जिंदा हैं, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि उनका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का था। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 400 साल बाद पैदा हुए होंगे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी में उनके मुतालिक लिखते हैं कि जमहूर का नजरिया यह है कि और सही भी यही है कि वो नबी थे और जिंदा हैं। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा उस पर हैं और मशाइख व सूफिया साहिब इरफान का उस पर इख्तिलाफ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सालेह ने अपनी फतवा में फरमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं। अब आपको आब हयात की तहकीक के हवाले से बताते हैं। आब हयात के मुतालिक बहुत से इख्तिलाफ पाए जाते हैं। बाज़ लोग उसे सिर्फ एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं मानते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना ही कुरान में है और ना ही किसी सही हदीस में है। लेकिन कुछ उलमा ने उसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है, जैसा कि तफसीरुल खज़ाइनुल इरफान में नकल किया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा और उसको मौत ना आएगी। इसीलिए ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। उस सफ़र में आप जानिबे मगरिब रवाना हुए, जहाँ तक आबादी का नामो निशान है। सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मे में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ उनको एक कौम मिली जो जानवर की खाल पहने हुई थी, उसके सिवाय कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर ना था और दरियाए मुर्दा जानवरों के सिवाय उनकी गिज़ा का कोई दूसरा सामान ना था। ये कौम नासक कहलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा उनके लश्कर बेशुमार हैं, ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके गिर्द अपने फौज का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचा कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए, लेकिन कुछ आपके फौज के हाथों हलाक हो गए। उस तरह तफसीर खाज़न शेख अबू उमर बिन सालेह ने अपनी फतवा में फरमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मे हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुलाकात के हवाले से आज आपको बताया जाएगा कि उनकी आपस में किस तरह मुलाकात हुई। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बायमी मुलाकात एक नोयत और तासर के एतबार से सरासर एक मुनफरिद वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत पैगंबर थे,
ایک موقع پر انہیں باطنی احوال جاننے کا شوق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جن کے سپرد باطنی معلومات تھی۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس ہستی کا نام